हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। हर किसी में कोई ना कोई खासियत होता ही है, क्योंकि इंसान भले नाकाम चीजें बना सकता है लेकिन भगवान हमेशा काम की चीज बनाते हैं। Everyone has some specialty because humans can make failed things, but God always makes things useful. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया? The Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India (RBI) unanimous decided to maintain the repo rate. ऑप्शन है 3%, 3%, 5%, 5%, 2%, 2%, 4%, 4%। इसका राइट आंसर है 4%, 4%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्ति कांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने स्वर समिति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया गया है? Which former Deputy Governor of Jammu and Kashmir has recently been appointed the new Comptroller and Auditor General CAG of India? ऑप्शन है गिरीश चंद्र सक्सेना, गिरीश चंद्र मुर्मू, निवास कुमार सिन्हा, नरेंद्र नाथ वोहरा। इसका राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर की पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? Which state government has launched तेंदुपत्ता कलेक्टर्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम रिसेंटली? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तेंदु के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है और जिसे बाद राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? The first किसान रेल will run between which of the following cities? ऑप्शन है देवलाली से दानापुर, कोल्हापुर से पटना, जयपुर से हाजीपुर, कोलकाता से जमशेदपुर। इसका राइट आंसर है देवलाली से दानापुर।
किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने और ले जाया जाएगा। किसान रेल नासिक से देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day of the World's Indigenous People celebrated? ऑप्शन है 8 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 11 अगस्त। इसका राइट आंसर है 9 अगस्त, 9 अगस्त। विश्व के स्वदेशी लोगों का हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को दुनिया भर के लोगों को स्वदेशी लोगों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र के संदेश को फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? Which public sector bank has tied up with 3 insurance companies for the sale of short-term corona armor insurance policy? ऑप्शन है कैनरा बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। इसका राइट आंसर है कैनरा बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। यह बीमा पॉलिसी कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? Which famous Delhi writer and social worker died at the age of 63? ऑप्शन है प्रभा खेतान, महाश्वेता देवी, महिमा कुकरेजा, सादिया देहलवी। इसका राइट आंसर है सादिया देहलवी। दिल्ली की सादिया देहलवी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी अप टू 200 रुपीज विदाउट इंटरनेट? ऑप्शन है पायलट योजना, मनी योजना, कार्ड योजना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पायलट योजना। आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपए तक भुगतान की अनुमति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? Which country has raised the issue of the status of Jammu and Kashmir in the United Nations Security Council in New York a year after the revocation of the special status of Jammu and Kashmir? ऑप्शन है बांग्लादेश, रूस, भूटान, चीन। इसका राइट आंसर है चीन। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद चीन ने न्यूयॉर्क स्थिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? When is Nagasaki Day celebrated? ऑप्शन है 8 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 9 अगस्त,
10 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 11 अगस्त। इसका राइट आंसर है 9 अगस्त, 9 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जापान पर दूसरा बम गिराया और बम को फैट मैन के नाम से भी जाना जाता है। हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के 3 दिन बाद इसे गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which IIT institute has recently signed a memorandum of understanding with the Ministry of Defense for predictive analysis of public grievance? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास। इसका राइट आंसर है IIT कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।